नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का फिर से स्वागत है आपके ही चैनल राइट इन्फॉर्मेशन में। देखिए, आज आपको बताया जाएगा कि किस तरह से आप जो है एक्सपोर्ट का बिजनेस कर सकते हैं। देखिए, बिल्कुल इजी है, आराम से आप ये बिजनेस कर सकते हैं। और ये भी बिल्कुल सच है कि इस बिजनेस से आप जो है करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। क्योंकि अगर मुनाफा आप देखते हैं, प्रॉफिट आप देखते हैं, तो देखिए इंडियन मार्केट में जो चीज आप 200-300 रुपए की बेचेंगे, वही आप जो है वो आराम से 700-800 रुपए तक बेच सकते हैं। काफी ज्यादा, यानी कि 6 से 7 गुना ज्यादा प्रॉफिट आप आराम से उसमें कमा सकते हैं। लोग कमा रहे हैं। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, आप चाहे कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई बिजनेस नहीं कर रहे, इन्वेस्टमेंट भी आप ज्यादा नहीं करना चाहते, तो भी आप बिजनेस कर सकते हैं। और इसी के साथ अगर आप हाउस वाइफ हैं, वुमेन हैं, तो भी आप ये बिजनेस कर सकते हैं। ये बिजनेस कोई भी कर सकता है, सभी कर सकते हैं। काफी इजी इसका प्रोसेस है। तो वो सारी चीजें आज आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको सारी चीजें ए टू जेड, यानी कि बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक सारी इंफॉर्मेशन बताई जाएगी, जिसके बाद आसानी से आप डिसीजन ले पाएंगे कि ये बिजनेस आपके लिए कैसा रहेगा। मगर उसके लिए आपको पहले ये पूरी डिटेल जाननी होगी, समझनी होगी, उसी के बाद आप ये बिजनेस स्टार्ट कर पाएंगे। तो देखिए, लास्ट तक पूरा वीडियो देखिए, कोई भी वीडियो का पार्ट आप स्किप मत कीजिए, ताकि आपको मिल सके राइट इन्फॉर्मेशन। तो देखिए, ये बिजनेस करने से पहले आपको जो जो इसके बिजनेस से रिलेटेड मिथ है वो आपको पता होना चाहिए। जब भी किसी से पूछा जाता है कि आप एक्सपोर्ट का बिजनेस क्यों नहीं करते, सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि इसकी पॉलिसीज जो है काफ़ी टफ है। सेकंड ये आता है कि ये हम कैसे कर सकते हैं, ये तो बड़े लोग करते हैं, यानी कि जिनके पास पैसा ज़्यादा है। थर्ड ये आता है कि इसकी हमें नॉलेज नहीं है, किस तरह से ये बिजनेस किया जाता है। और फोर्थ, अगर हमने आउट ऑफ कंट्री अपना प्रोडक्ट भेजा तो हमें पैसा नहीं मिलेगा। और भी इससे रिलेटेड काफ़ी सारे डाउट्स हैं, ये 100% आपके मन में भी होंगे। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, ये सारे जितने भी डाउट्स आपके मन में आ रहे हैं, ये सब गलत है। आपको सबसे पहले ये डाउट्स अपने मन से निकालने होंगे। ये जितनी भी गलत फहमियां इस बिजनेस को लेके वो बाहर निकालनी होगी, तभी आप इस बिजनेस को कर पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एक्सपोर्ट का बिजनेस होता क्या है। देखिए, जब भी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में कोई भी प्रोडक्ट सेल किया जाता है, भेजा जाता है, तो उसको जो एक्सपोर्ट बोला जाता है। अगर दूसरी कंट्री से कोई प्रोडक्ट अपनी कंट्री में मंगवाया जाता है तो उसको इंपोर्ट बोला जाता है। तो देखिए, ये बिजनेस मैं आपको बता दूं, सेलर और बायर के बीच में नहीं होता, दो कंट्रीज के बीच में होता है। और इसके काफ़ी रूल्स एंड रेगुलेशंस भी हैं, मगर वो बिल्कुल ईजी है। सारे आपको बता दिए जाएंगे और आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हु कैन डू, कौन कौन ये बिजनेस जो है कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, कोई भी, आप इंडियन सिटीजन हैं, आपके पास चाहे प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट नहीं है, आप कोई भी काम करते हैं, तो आप ये एक्सपोर्ट का बिजनेस कर सकते हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको लेने होंगे, वो आपको बताया जाएगा, और उसके बाद अपना ये बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि कौन कौन ये कर सकता है और कौन कौन नहीं कर सकता। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है कि इस बिजनेस को करने के लिए हमको क्या क्या लाइसेंस लेने होंगे। देखिए, लाइसेंस भी काफ़ी ईजी हैं। कोई भी इंडिया में आप बिजनेस करते हैं, आपको पता है कि आपको जो है फर्म रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, तो वो भी इसमें करवाना है, चाहे वो पार्टनरशिप फर्म हो या फिर प्रोप्राइटर हो या फिर प्राइवेट लिमिटेड हो, जो भी हो, आपको ये रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इसी के साथ आपको जीएसटी नंबर लेना होगा, पैन कार्ड नंबर लेना होगा। ये जो है इजीली आप बना सकते हैं, एक दिन में भी आपके ये लाइसेंस बन जाते हैं। ऑफिस का एड्रेस आपको लेना होगा, आप अपने घर से बिजनेस करना चाहते हैं तो घर का एड्रेस दे सकते हैं। और लास्ट इसमें जो इम्पोर्टेंट होता है वो आता है आईईसी, यानी कि इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कोड रहता है एक, वो आपको लेना होता है, वो आपको अप्लाई करना होता है। और ये भी आपको बता दूं, बिल्कुल ईजी है, इसका प्रोसेस भी मैं आपको बताऊंगा आगे। विद इन 7 डेज आप जो है ये अपना जो है कोड भी, गवर्नमेंट की साइट है उसमें अप्लाई करके आप ले सकते हैं। तो ये लाइसेंस आपको ये बिजनेस करने के लिए चाहिए। अब बात करते हैं कि क्या क्या प्रोडक्ट जो है हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। देखिए, कोई भी प्रोडक्ट हो, हर कोई प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, मगर कुछ प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि कुछ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं जो नेसेसिटी प्रोडक्ट्स में आते हैं, उनको सिर्फ गवर्नमेंट भी एक्सपोर्ट करती है या फिर इंपोर्ट करती है। यानी कि कुछ डिमांड एंड सप्लाई के बेस पे कुछ प्रोडक्ट्स को जो है बैन किया गया है। उसके अलावा आप कोई भी प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो होममेड प्रोडक्ट्स हो या फिर किसी भी कैटेगरी के प्रोडक्ट्स हो, तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी प्रोडक्ट्स हो उसको आप जो एक्सपोर्ट कर सकते हैं और अपना बिजनेस जो है ये स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि गवर्नमेंट इस चीज़ में जो है क्या सपोर्ट कर रही है। देखिए, सबसे पहले आपको मैं बता दूं, आप सब लोग जानते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं इस चीज़ को काफ़ी जो है सपोर्ट कर रहे हैं। मेक इन इंडिया ही वो जो है सब प्रोडक्ट बनाने की बोल रहे हैं, लोकल फॉर वोकल के लिए बोल रहे हैं। तो उनका यही मतलब है कि अपने देश में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाए जाएं, और अगर ज़्यादा आप प्रोडक्ट बनाते हो तो उनको आप फिर एक्सपोर्ट कीजिए, ना कि आप इंपोर्ट कीजिए।
तो देखिए गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट है अगर आप इस बिज़नेस करते हैं। इसी के साथ इसकी जितनी भी पॉलिसीज़ वगैरह देखेंगे काफ़ी बिल्कुल ईजी कर दी गई है। हर कोई जो है अब ये बिज़नेस कर सकता है। अगर आप कोई भी एक्सपोर्ट करते हैं तो उसमें आपको जीएसटी नहीं देना। अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट नहीं है, आप किसी से परचेज करके उस पर जीएसटी देते हैं, तो वो जीएसटी भी आपको जो है वापस रिटर्न मिल जाता है अगर आप उस चीज़ को एक्सपोर्ट करते हैं। और इसी के साथ नेक्स्ट पॉलिसी आती है ड्यूटी ड्रॉबैक पॉलिसी है। अप टू 5% ये रहेगा अगर कोई भी प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं तो अप टू 5% तक गवर्नमेंट आपके अकाउंट में पैसा डालती है जितने का भी आपने एक्सपोर्ट किया है। और इसी के साथ RODTEP के तहत भी आपको जो है 5% का फिर से इसमें जो है कमीशन मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से। और इसी के साथ अगर आप कोई भी कपड़े का बिजनेस कर रहे हैं, कपड़े का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, या खुद कपड़े किसी से परचेज करके उसको दूसरी कंट्रीज में सेंड कर रहे हैं, तो वहां पे भी आपको जो है 7% तक गवर्नमेंट की तरफ से कमीशन मिलता है। तो आप ये देख पा रहे होंगे कि ये टोटल अगर आप देखेंगे 70% बन जाता है, मगर ये नहीं कि टोटल 70%, अप टू 70% रहता है, वो डिपेंड करता है अलग अलग प्रोडक्ट्स पे। और इसी के साथ गवर्नमेंट की काफ़ी स्कीम्स है जैसे CII, FICII, मेक इन इंडिया, और भी काफ़ी सारी स्कीम्स आपको मिल जाएंगी। उसके जितने भी ट्रेड फेयर वगैरह लगते हैं उसके लिए आपको इनवाइट किया जाता है, दूसरे देशों में आपको भेजा जाता है। तो उसके लिए जितने भी ट्रेड फेयर वगैरह हैं या फिर जो भी एक्सपेंस वगैरह है उसमें भी गवर्नमेंट में आपको जो है काफ़ी चीज़ जो है डिस्काउंट देती है। स्टॉल वगैरह लगाने के लिए भी काफ़ी गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट मिलता है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा दूसरी कंट्रीज के जो है बायर देख सकें। तो देखिए ये सब देखते हुए आपको इस चीज़ का अंदाज़ा लग गया होगा कि गवर्नमेंट भी इस चीज़ में काफ़ी सपोर्ट कर रही है। अगर आप इस बिज़नेस की तरफ आगे आते हैं तो गवर्नमेंट से भी आपको इतनी जो है सपोर्ट मिल रहा है। अब बात करते हैं जो मैंने आपको लाइसेंस बताया था IEC, यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड जो आपको जनरेट करना है, वो भी आप जो है वेबसाइट पे जाके कर सकते हैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। डेकोरेट जर्नल फॉरेन ट्रेड यानी कि DGFT, ये साइट आप देख पा रहे होंगे। इस पे जाके आप आराम से जो है अप्लाई कर सकते हैं। इसमें टोल फ्री नंबर भी दिया गया है, वहां पे भी फोन करके आप काफी सारी डिटेल ले सकते हैं। बिल्कुल ईजी प्रोसेस है इसका। विद इन 7 डेज ये आपको जो है ये कोड मिल जाता है, क्योंकि इसी कोड की वजह से ही आप ये बिजनेस कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको इस साइट पे विजिट करना है और जितनी भी डिटेल इसमें दी गई है वो आपको जो है पूरी अच्छी तरह से जाननी है, उसको अच्छी तरह से रीड करना है, ताकि और भी इस साइट के ऊपर आपको जो है जितने भी इंफॉर्मेशन है वो आपको मिल सके। नेक्स्ट ये आता है कि जब भी हम ये बिजनेस करने की सोचते हैं तो ये क्वेश्चन सभी का आता है कि अगर हमने दूसरे कंट्रीज में अपना प्रोडक्ट भेजा, अगर उसका पैसा हमें नहीं मिला। देखिए मैं आपको बता दूं, इसका भी जो है गवर्नमेंट के पास अप्रूवल है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें आपका सपोर्ट करती है, क्योंकि उसी के तहत ही आपका जो है प्रोडक्ट बाहर भेजा जाता है। तो इसमें भी एक साइट है जो है ECGC, यानी कि एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। इसमें क्या है कि जो भी प्रोडक्ट्स आप बाहर भेजते हैं वो वहां पे पहले रजिस्टर करना होता है, और उसका अगर आपको कल को कोई भी बायर वगैरह आपको पैसा नहीं देता या फिर आपका प्रोडक्ट जो है वहां नहीं पहुंच पाता, तो उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेती है। आपको जो है उसके जो भी आपका उस पर एक्सपेंस लगा है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो उसमें भी काफी सेफ्टी है। तो इस साइट पे जाके आप पूरी डिटेल पढ़ सकते हैं, वहां पे पूरी डिटेल दी गई है, क्योंकि इस साइट के बारे में भी जानना आपको काफी जरूरी है। वहां पे आप जो है टोल फ्री नंबर भी है, कॉल भी कर सकते हैं, और भी काफी सारी इन्फॉर्मेशन इस साइट से आप ले सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि अगर आप एग्रीकल्चर से जुड़ा कोई भी प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, आपको लगता है कि वो ज़्यादा प्रोडक्ट आपके पास हैं, आपके आसपास जो है उसका जो है ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, या फिर उससे जो है आप बिजनेस करने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको मैं बता दूं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में इसमें भी एक अलग से डिपार्टमेंट है जिसको APEDA बोला जाता है। इसका फुल फॉर्म है एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो देखिए ये जो है इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। इस तरह की साइट है, वहां पे जाके एक बार अच्छी तरह देख लीजिए। और वहां पे आपको ये भी है जो भी प्रोडक्ट्स हैं इसमें कौन कौन से प्रोडक्ट्स आते हैं, आप देख पा रहे होंगे। ये प्रोडक्ट की लिस्ट भी है यहाँ पे कि एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, फ्रूट हैं, वेजिटेबल्स हैं, बेकरी के प्रोडक्ट्स हैं, मीट्स हैं, और भी काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है आप इसके तहत भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये प्रोडक्ट्स आपके आसपास ज़्यादा अवेलेबल है या फिर आप इनके साथ बिजनेस करना चाहते हो, तो लिस्ट यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। ये सारे जितने भी प्रोडक्ट हैं इनको भी जो आप जो है इजीली एक्सपोर्ट कर सकते हो। और यहाँ पे इस साइट पे भी आपको जो है काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। टोल फ्री नंबर है, इस पर भी आप कॉल करके काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। देखिए नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि हम कौन सी कंट्री में अपना प्रोडक्ट जो है सेल करें, कौन सी कंट्री में अपना प्रोडक्ट भेजें। उसके लिए भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो एक साइट है उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ये साइट आप देख पा रहे होंगे, ट्रेड स्टेट e-commerce government.in। तो इस साइट पे जाके आप देखिए, साथ में आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जितनी भी कंट्रीज में
हमारे देश के प्रोडक्ट इंपोर्ट होते हैं और एक्सपोर्ट होते हैं, उन सभी की लिस्ट है। यहाँ पे आप अलग अलग चीज़ें देख सकते हो कि कौन से कंट्रीज में हमारा ज़्यादा प्रोडक्ट जाता है। ये सारों की लिस्ट है, जितने भी एक्सपोर्टर हैं, जितने भी प्रोडक्ट हमारे देश से एक्सपोर्ट किए जाते हैं, इस पे पूरी डिटेल है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। चेक करने के बाद आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि कौन सी कंट्री में कौन सा प्रोडक्ट जा रहा है, लास्ट ईयर कब गया था, पूरा इसमें जो है डेटा दिया गया है। तो इसकी बेस पे आप जो है अपना डिसीजन ले सकते हो कि किस देश में जो है जो भी प्रोडक्ट आप जो एक्सपोर्ट करना चाहते हो वो कौन सी कंट्री में ज़्यादा जाता है, ज़्यादा डिमांड कहाँ पे है। यहाँ पे आपको पूरा डेटा मिल जाएगा। उसके बेस पे आप जो है वहाँ पे अपने बायर बना सकते हो और अपना उनके साथ जो है एक्सपोर्ट का बिजनेस कर सकते हो। तो इस साइट पे जरूर विजिट करें, यहाँ पे भी आपको जो है काफ़ी सारी डिटेल मिलेगी। देखिए, अब बात करते हैं कि आप बायर किस तरह से सर्च करें, क्योंकि आपको अगर आपका प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट करेंगे तो आपको बाहर की कंट्री में बायर भी चाहिए। तो देखिए, सबसे सिंपल तरीका ये है, अगर आप छोटे लेवल पे बिजनेस करना चाहते हैं, स्टार्टिंग में आपके जो भी फैमिली फ्रेंड्स हैं, अगर आपको लगता है कि आउट ऑफ कंट्री गए हैं तो उनके थ्रू जो है वहाँ की पार्टी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मगर ये इनिशियल स्टेज पे रहेगा, स्टार्टिंग में आप ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊँ, काफ़ी सारी जैसे इंडिया मार्ट्स वगैरह इंडिया में जो साइट है, उसी तरह हर कंट्रीज में अलग अलग सबकी साइट्स है, वहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट के जो है बायर ढूंढ सकते हैं, एजेंसीज ढूंढ सकते हैं जो ये बिजनेस करना चाहते हैं, जिनको इन प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट्स है। तो अगर आप इसको जो है बिजनेस को बड़े लेवल पे करना चाहते हैं तो आपको जो है काफ़ी सारी एजेंसीज ऐसी मिल जाएंगी, जो एक्सपोर्ट काउंसिल है, कंसल्टेंसी है जो एक्सपोर्ट का बिजनेस करती है, आप उनके थ्रू मिल सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्टर्स हैं, उनसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वो आपके प्रोडक्ट को अपने आप जो है बायर्स तक पहुंचा देंगे, क्योंकि उनके ऑलरेडी काफ़ी कॉन्टैक्ट्स रहते हैं। इसी के साथ काफ़ी सारी एजेंसीज है, उनके साथ जो आप कमीशन बेस पे काम कर सकते हैं। स्टार्टिंग में उनके थ्रू काम कर सकते हैं और जैसे जैसे आपको नॉलेज हो जाए उसके बाद खुद भी आप ये जो है बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, खुद अपना जो है बायर से कांटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि एक बार अगर आप ये इजीली स्टार्ट कर लेते हैं तो उसके बाद आपको इश्यू नहीं आएंगे। स्टार्टिंग में एक बार आपको जब तक प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक आपको कुछ समझ नहीं आएगा। जब एक बार आप इस बिजनेस में घुस गए तो आसानी से आप ये बिजनेस फिर कर सकते हैं। और इसी के साथ मैंने आपको बताया था कि बिना इन्वेस्टमेंट पे ये बिजनेस कर सकते हैं, तो आप इसकी पूरे एक्सपर्ट बन सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि एजेंसीज हैं, एक्सपोर्ट की एजेंसीज है, वैसे अपनी खुद की एजेंसी ओपन कर सकते हैं। स्टार्टिंग में थोड़े क्लाइंट ले सकते हैं, दूसरों को ये बिजनेस करवा सकते हैं, आप कमीशन बेस पे काम कर सकते हैं। काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं इस बिजनेस में। तो सबसे पहले आपको जितनी भी वेबसाइट्स बताई गई है उन पे विजिट करें, धीरे धीरे आप इसमें एक्सपर्ट बनेंगे। ये नहीं कि आज आपको बताया कल ही आप ये बिजनेस स्टार्ट कर देंगे। टाइम आपको जरूर लगेगा, मगर अगर आप इस बिजनेस को सीरियस लेंगे, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, तो ऐसी कोई भी डिटेल नहीं है जो आपको ना मिल पाए। मार्केट में निकलेंगे तो 100% आप इसमें कामयाब हो जाएंगे और एक अच्छा पैसा कमा पाएंगे और एक अच्छा बिजनेस जो है सेटअप कर पाएंगे। तो देखिए, कोई भी बिजनेस अगर आप करना चाहते हैं, इसके अलावा और कोई भी बिजनेस है जिसकी डिटेल आपको नहीं मिल पा रही है, तो डायरेक्ट आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको स्लॉट बुक करना होगा। जैसे ही आप स्लॉट बुक कर लेंगे, हमारी तरफ से आपको कॉल आ जाएगा और उस बिजनेस के रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन रहेगी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो इस बिजनेस के रिगार्डिंग अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो कॉमेंट करिए, और जो भी ये बिजनेस कर रहे हैं वो भी कॉमेंट करिए, जो ये बिजनेस करना चाहते हैं वो भी कॉमेंट करिए। एक दूसरे के व्यूज़ जरूर इसमें शेयर कीजिए। जो भी नॉलेज आपको इस बिजनेस के बारे में है वो भी जरूर आप कमेंट्स में बताइए, अपने व्यूज़ दीजिए ताकि दूसरों को और नॉलेज मिल सके। टेक केयर, बाय बाय।